नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी वात्सल में। जैसा कि आपको पता है कि 1 जनवरी से 19 जनवरी के बीच हमारा यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होने वाला है। तमाम यूट्यूब पे वीडियोज़ में देखने को मिल रहा है कि क्या यूजीसी नेट एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा? क्या यूजीसी नेट एग्ज़ाम की डेट जो है वो आगे बढ़ेगी? तो मैं इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ कि हमें बिल्कुल ये सब सोच के नहीं चलना है। कि यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम यूजीसी ने दिया है उसको ही हमें आधार मान के अपनी तैयारी को करते रहना है और उसी ही डेट को अपना एग्ज़ाम का डेट मानना है। बिल्कुल इन चक्करों में नहीं फँसना है कि क्या डेट आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी क्योंकि हमें ये समय जो ये मिला है तैयारी के लिए, ये इन चक्करों में फँसने का समय नहीं है। ये समय है हमें अपने कोर सब्जेक्ट, अपने फर्स्ट पेपर के विभिन्न जो टॉपिक हैं, उस पे पढ़ने का समय है। और 1, 2, 3 जो बातें हैं यूजीसी नेट एग्ज़ाम फॉर्म के फिलिंग को लेकर के, कि जो सर्वर डाउन चल रहा है, तो उसके 2-3 तरीके हैं। अगर शायद आप उनको इस्तेमाल करें, तो आपका फॉर्म आसानी से फिल हो सकता है। उसमें पहला एक ये है कि आप अपने गूगल क्रोम में जब जाएँ, तो अपने सारे जो हिस्ट्री है या फिर जो भी कुकीज़ उनको आप क्लियर कर दें। अ, तब फिर एक बार फॉर्म भरने का ट्राई करें। अगर तब फिर नहीं सही होता है, तो आप इनकॉग्निटो मोड में फॉर्म भरें और मुझे उम्मीद है कि ये 2 तरीकों से आपका फॉर्म और जो साइट है वो ज़रूर इतनी काम कर जाएगी कि आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। फॉर्म को सबसे पहले भर के आप सुनिश्चित हो जाएँ कि फॉर्म भर दिया। ये कि ये दिमागी जो टेंशन बना रहता है कि अभी तक मेरा फॉर्म नहीं भरा गया, वो आप पहले उस चीज़ से निवृत्त हो जाएँ और फिर अपनी परीक्षा को एक ये जो 1 महीने या फिर जो भी 25 दिन, 30 दिन का जो समय बचा हुआ है, इसमें आप ध्यान देके पढ़ने का जो पहले का तरीका है या फिर जो पहले आपने नोट्स बनाया हुआ है, उस नोट्स को हमेशा सुबह उठ के 2 घंटे, 3 घंटे जो भी है, आप उसको रिवाइज़ कर सकते हैं। और यूट्यूब के ये जो उलूल-जलूल जो भी वीडियोज़ आ रहे हैं, उन वीडियोज़ के चक्कर में ना फँसें। अगर आप हिंदी साहित्य से हैं, तो हिंदी साहित्य की लगभग-लगभग आधुनिक की सारी कविताओं की वीडियोज़ मेरे प्लेलिस्ट में लगी हुई है। आप उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। और एक जो फर्स्ट पेपर का जो समस्या रहता है हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए या फिर किसी भी सब्जेक्ट के लिए जो अपने कोर सब्जेक्ट पे ज़्यादा फ़ोकस कर लेते हैं। तो जो फर्स्ट पेपर की समस्या है उसको मैं जहाँ तक समझता हूँ कि हम जितना ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि पुराने प्रश्न पत्रों को हल करेंगे अ, अब के समय से अगर हल करना शुरू करें फर्स्ट पेपर के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को तो वो बहुत ही फ़ायदा देता है हमारे एग्ज़ाम टाइम तक क्योंकि उसी बेस पे प्रश्न पूछे जाते हैं उसी तरह के बस उसके स्थितियों, उसके नामों, उसके चरण में थोड़ा-सा अंतर होता है। बाकी सारा जो पैटर्न होता है वो पुराने प्रश्न पत्र में आए हुए प्रश्नों के पैटर्न पे ही आधारित होता है। तो ऐसी अवस्था में हमें पुरानी पेपरों के जो प्रश्न पत्र हैं, उनके प्रश्नों को भी बड़े अच्छे से देखना होगा। और जो हमारे जो नोट्स हैं पुराने, वो बहुत ही मददगार साबित होते हैं इस 1 महीने के समय में। जो हमने पुराने समय में पढ़ा हुआ है, जो पहले पढ़ा हुआ है, उसको एक बार रिवाइज़ करें। आप ऑब्जेक्टिव के तौर पे और सरसरी निगाह से अगर आप देखना चाहें तो गोविंद पांडे की जो वस्तुनिष्ठ इतिहास है उसको देख सकते हैं। मैं अगर हिंदी वालों की बात करूँ तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि अब से जाके किसी का भी इतिहास ग्रंथ अब से जाके पढ़ें। आप कोशिश करें कि अपने जो पुराने पढ़े हुए नोट्स हैं, जो बनाए हैं, उनसे पढ़ें, वो ज़्यादा फ़ायदा देगा। ब इसके बजाय इसके कि अब से जाके हम रामविलास शर्मा या फिर शुक्ल या बच्चन या हजारी प्रसाद द्विवेदी की किताबों को पढ़ें। क्योंकि अब से अगर हम इतिहास ग्रंथ पढ़ने जाएँगे, तो हम उन बातों में ही फँस जाएँगे। तो इस स्थिति को न बनाएँ। और ये यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है, वो आप मान के चलिए कि जो नियत डेट बताई गई है, उसी नियत समय पे
होगा और उसी को आप बेस मान के अपनी तैयारी को बरकरार रखें, अपनी तैयारी को करते चलें। तो किसी भी तरह के मेरे इस वीडियो बनाने का बस एक ही उद्देश्य है कि आप बिना मतलब के किसी भी वीडियो के चक्कर में ना फंसें। थंबनेल देख के बिल्कुल ही वीडियो को ना देखने जाएँ। अपने सब्जेक्ट के वीडियो को देखें, अपने काम की चीज़ों को देखें। क्योंकि ये जो 1 महीना है, वही एक इस तैयारी को एक बेहतरीन दिशा देने का महीना है और इसमें हम अच्छे तरीके से एक एक अच्छे एग्ज़ाम देने की स्थिति में पहुँच सकते हैं। ताकि एग्ज़ाम हॉल में जाएँ तो जब क्वेश्चन पेपर सामने आए, तो हमें लगे कि हमने पढ़ा है और पढ़े हुए जो हमारे मटेरियल है, जो मैंने नोट्स में बनाया था, उस नोट्स से ही प्रश्न निकल के आ रहे हैं। या फिर जब हम प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देखे रहते हैं, तो फर्स्ट पेपर की जहाँ तक मैं बात करूँ, तो जब हम प्रीवियस ईयर पेपर को देखे रहते हैं, वो प्रीवियस ईयर के पेपर जब हम उसी तरह के प्रश्न को देखते हैं अपने करंट के पेपर में अपने सामने, तो हमें उसके पैटर्न के बारे में एक अच्छी खासी जानकारी मिली होती है कि इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। तो मैं इसलिए कहूँगा कि फर्स्ट पेपर के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करें और अपने कोर पेपर के जो पहले के कुछ प्रश्न पत्र अगर मिल जाए तो उसको भी देख के एक बार प्रश्नों के लेवल का थाह लगा लें, यानी कि उस प्रश्नों के लेवल की स्थिति का पता कर लें कि किस हद तक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे उपन्यासों में गीतों का क्रम है, कहानियों में पात्रों का क्रम और पात्र अब एक नया पैटर्न है हिंदी के लिए कि पात्र के हिसाब से सन को याद करके और कहानियों और उपन्यासों के क्रम को लगाइए। तो आप इस तरह के लेवल से अपनी तैयारी को बनाएँ, अभी 1 महीने का समय है। तो आप अपनी तैयारी को थोड़ी तेज़ गति प्रदान करते हुए आगे बढ़ें और उम्मीद करता हूँ कि आप किसी भी तरह के पोस्टपोन या फिर डेट या फिर जो भी ये चीज़ें चल रही हैं यूट्यूब पे उसमें नहीं फँसेंगे। आप अपने कोर पे ध्यान देंगे, अपने फर्स्ट पेपर के विभिन्न टॉपिक पे ध्यान देंगे और अपने परीक्षा पे फ़ोकस करेंगे। तो मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।